हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स, एडिंग स्टाइल्स टू HTML एलिमेंट्स और मेथड्स ऑफ स्टाइल, इन तीन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो सेशन में कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एंटिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया। जो भी हम HTML के वेब पेज में अलग अलग तरह की कैरेक्टर एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपीराइट का सिंबल अगर हमें अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना है, ट्रेडमार्क यूज़ करना है, रजिस्टर्ड का सिंबल यूज़ करना है, या और भी कैरेक्टर सिंबल्स अगर हमें यूज़ करने हैं तो हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हमें क्या कोड लिखना होता है या उसका क्या न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें पुटअप करनी होती हैं अपने HTML कोड में, जिससे कि वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाए। ये हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में कवर अप किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टाइलिंग HTML एलिमेंट्स। HTML जो है एक लिमिटेड सा लैंग्वेज है जिसमें हम सिंपली वेब पेज को सिंपली फॉर्मेट करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा ही उसका प्रेजेंटेशन जो है ऑर्डिनरी टाइप का होता है और इसको ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था सिंपल तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसको दिसंबर 1996 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि हम अपने HTML एलिमेंट्स को ज़्यादा बेटर तरीके से स्टाइलिश फॉर्मेट में शो कर सकें अपने वेब पेज पर। तो ये सब कैसे होगा और हम CSS का यूज़ क्यों करें? क्योंकि CSS जो है ये इतना पॉपुलर है या इतना यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स पे, जिससे कि हमारे वेबसाइट की जो कंटेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, वो बहुत इजीली उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनको इजीली अपने अकॉर्डिंग जैसा कि हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फॉन्ट्स के रूप में, कलर्स के रूप में, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, या फिर स्पेस का अमाउंट है एलिमेंट्स के बीच में, बॉर्डर्स हैं, आउटलाइंस हैं। इनको हम डिटेल में अलग से वीडियो ट्यूटोरियल HTML के ट्यूटोरियल ख़त्म होने के बाद मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि हम CSS पे एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ लॉन्च करेंगे HTML ट्यूटोरियल के जस्ट बाद, और उसमें हम डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन HTML में इसका टॉपिक इंक्लूड किया गया है ताकि हमें ये पता रहे कि हमें HTML के अंदर इन चीज़ों को भी यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे स्टाइल्स को ऐड करने के लिए अगर हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इन CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो HTML में हमें 3 मेथड्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। पहला मेथड होता है इनलाइन स्टाइल्स का। इसका मतलब होता है कि आप उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्टाइल को एज ए एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हो। दूसरा आता है एम्बेडेड स्टाइल का, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टाइल एलिमेंट के अंदर अपना स्टाइल जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं और उसे हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, और बॉडी सेक्शन के अंदर जो हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उस पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तीसरा आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, जिसमें हम लिंक या फिर हम इंपोर्ट का यूज़ करते हुए अपनी जो एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है उसको अपने डॉक्यूमेंट पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इनको हम आज के सेशन में बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनलाइन स्टाइल्स की बात करते हैं। इनलाइन स्टाइल्स क्या होते हैं कि आप जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके अंदर अपने स्टाइल्स के रूल इम्प्लीमेंट कर देते हो। CSS के रूल्स जो हैं वो डायरेक्टली उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर लिख दिए जाते हैं और उससे हमारा कंटेंट जो है उस स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आउटपुट में जनरेट होता है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, या नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यही आपको सलाह देंगे
कि आपको इस तरह से इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको रिपीटिटिव काम करना पड़ेगा। अगर आपने वेब पेज में H1 को 4 बार यूज़ किया है तो आपको उसे 4 बार उसी तरह से फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यानी आपको सेम कोड 4 बार लिखना पड़ेगा, चाहे आप कॉपी पेस्ट ही क्यों करेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर सोच कर देखिए कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस पे वही चीज़ दोबारा करनी है तो आपको वही सेम कोड उन पेजेस पे भी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, और किसी टैग पे अगर ये स्किप हो गया तो आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए CSS प्रॉपर्टी के रूप में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू पेयर्स इसमें यूज़ करते हैं उनको सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं, और हर प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर के बीच में जो उनको डिफरेंशिएट किया जाता है वो कॉलन की हेल्प से किया जाता है। तो इसको हम या तो एम्बेड कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल शीट से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है ये हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल कोड आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है, चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट में H1 के अंदर यहाँ पे बॉडी में क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमने H1 लिखा और इसी में हमने स्टाइल को यूज़ कर लिया। स्टाइल इक्वल्स टू, सपोज़ हमने कलर इसका रखा, कॉलन देना है सेपरेट, और फिर उसके बाद रेड कलर हमने इसमें दे दिया। सेमी कॉलन से हम इसको सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसके अंदर दे दिया सपोज़ 45 पिक्सल्स, 45 पिक्सल दे दिया। ये हमारा पहला स्टाइल जो है एलिमेंट का इसके अंदर बन गया H1 के लिए। अब इसमें हम सपोज़ लिखते हैं बाउंसिंग नॉलेज, बाउंसिंग नॉलेज, ये हमने पहला कोड लिख दिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, P के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। P स्टाइल यहाँ पे हमने लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सपोज़ दे रहे हैं कलर, कलर हमने दिया ग्रीन और सेमीकोलन, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया सपोज़ 18 पिक्सल, और ये हमारा टैग कंप्लीट हुआ। इसके अंदर सपोज़ हमने लिख देते हैं बूस्ट योर स्किल्स, बूस्ट योर स्किल्स। तो ये हमारा टैग है। अब यहाँ पे देखिएगा सेमीकोलन के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं। तो इस फाइल को हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो हम आउटपुट देखते हैं। इसका 31 नंबर फाइल है हमारी स्टाइल की, ब्राउज़र के अंदर रन हुई। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसका फ़ॉन्ट का साइज़ आया, और यहाँ पर देखिए बूस्ट योर स्किल्स आ गया, बाउंसिंग नॉलेज बूस्ट योर स्किल्स। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। तो हमने पर्टिकुलरली अब सपोज़ हम यहाँ पर H1 को दोबारा यूज़ करते हैं तो हमें यही स्टाइल दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी मानी जा सकती है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सेकंड तरीका जो सजेशन है इनलाइन स्टाइल के लिए, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रूल्स हम एम्बेड करते हैं डायरेक्टली HTML टैग में, इससे क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मिक्स हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट के कंटेंट के साथ। ये एक मिक्सचर सा बन जाता है जिससे अपडेट करना और मेंटेन करना वेबसाइट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जगह जगह पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर एक जगह आपको चेंज करना पड़ेगा तो उस चीज़ को बार बार आपको हर जगह पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है एम्बेडेड स्टाइल शीट्स। एम्बेडेड या इंटरनल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, ये डॉक्यूमेंट में एम्बेड की जाती हैं हेड सेक्शन के अंदर। हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं, और उस स्टाइल टैग के अंदर हम अपने स्टाइल्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसे HTML पे जहाँ पर भी यूज़ करना होता है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
चाहे हम आगे डिटेल में हम बात करेंगे ट्यूटोरियल के अंदर कि इसमें क्लासेस बनती हैं, आईडीज़ बनते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम HTML टैग एलिमेंट की बात करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सिंपल सा कोड है। हमने बॉडी के लिए बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो ग्रीन रखा है, और फिर उसके बाद जो H1 टैग है उसके लिए कलर हमने ब्लू रख दिया, और पैराग्राफ के लिए हमने कलर रेड रख दिया। तो ये हमने स्पेसिफाई किया है। तो हम यहाँ पे इसमें हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल बनाएंगे। स्टाइल लिखा, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को यूज़ किया। बॉडी के अंदर हमने सिंपली इसमें बैकग्राउंड कलर लिया, बैकग्राउंड कलर, और इसको हम दे देते हैं येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। ये हमने कलर स्पेसिफाई कर दिया। और ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट स्टाइल है वो है H1। H1 के लिए हमने सिंपली क्या किया, कलर जो है वो हमने रख दिया ब्लू, ब्लू कलर स्पेसिफाई कर दिया। ऐसे ही जो पैराग्राफ हमारा एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या किया, कलर जो है वो रख दिया हमने रेड। तो ये 3 स्टाइल्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। अब यहाँ से हम इसका स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली हटा देते हैं, ये डिलीट कर दिया। पैराग्राफ के लिए भी हमने स्टाइल जो है वो डिलीट कर दिया। और यहाँ पर हम बॉडी में सिंपली एक टेक्स्ट लिखते हैं। सपोज़ हमने लिखा हेयर यू विल गेट डिटेल्ड नॉलेज ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये हमने एक कंटेंट इसमें लिखा, सेव किया फाइल को, और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, जो हमने उसके अंदर स्पेसिफाई किया था। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है जिस पे कोई हमने इफ़ेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया था। ये H1 का कोड इसमें ब्लू कलर में आ रहा है, और ये पैराग्राफ का कोड जो है वो रेड कलर में शो हो रहा है। तो ये हमने स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो इसमें है ध्यान देने वाली, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है पूरे पेज के लिए, तो आपको जस्ट इस हेड सेक्शन में जो स्टाइल एलिमेंट है उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं। बाकी जगह पे आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम बड़ी ईजीली मेंटेन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो हमें ये भी फ़ायदा मिलता है कि हम स्टाइल शीट्स को अलग अलग पेजेस पे, मल्टीपल वेब पेजेस पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के साथ डील कीजिए। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, इसमें सभी स्टाइल्स जो हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स पे, पूरी साइट पे, वो सब कुछ हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नली स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस करते हैं तो पूरी वेबसाइट पे आप एक ही जगह से चेंजेस करवा सकते हो। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है। अब इसमें जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं वो 2 हैं। एक तो होता है लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक टैग की हेल्प से अपने वेब पेज के अंदर स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम मैंने सपोज़ रख देते हैं स्टाइल। इसको सेव किया, इसमें हम बॉडी का एलिमेंट रख देते हैं बॉडी, और इसमें हमने सपोज़ दिया बैकग्राउंड। इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम मैंने रख दिया style.css। ये इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दिया और इसको हमने सपोज़ दे दिया कोई भी कलर दे देते हैं, सपोज़ ब्लैक दे देते हैं। ये ब्लैक कलर हमने इसमें दे दिया। और फिर उसके बाद जो हम पैराग्राफ ले रहे हैं उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे कलर स्पेसिफाई किया और इसको हम रख लेते हैं वाइट। ये वाइट कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया।
तो ऐसे ही जो H1 टैग है उसके लिए हमने एलिमेंट जो है स्पेसिफाई कर दिया कलर हमने स्पेसिफाई किया और इसको हम दे देते हैं येलो। तो ये 3 स्टाइल्स हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किए हैं और हमें जस्ट क्या करना है, ये स्टाइल यहाँ पर हटा देना है। हेड सेक्शन के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, ये हमने हटा दिया, इसमें से ये भी डिलीट कर दिया। हमें यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या करना है, लिंक यूज़ करना है, लिंक REL, जो इसमें हमें स्पेसिफाई करना है स्टाइल शीट और फिर उसके बाद यहाँ पे href के अंदर हमें यूज़ करना है। अगर आपकी फ़ाइल सेम लोकेशन पे है जहाँ पे आपकी ये HTML की फ़ाइल सेव हो रही है, अगर आपकी CSS फाइल भी उसी लोकेशन पे है तो आप डायरेक्टली फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ style.css। और अगर आपकी अलग लोकेशन पे फाइल स्टोर है किसी और जगह पे, तो आपको एड्रेस स्पेसिफाई करना होगा, उसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करना होगा। एब्सोल्यूट रिलेटिव एड्रेस जो हमें स्पेसिफाई करना होगा, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे देना होगा। तो सेम लोकेशन पे सेव करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इस पर ऑटोमेटिकली स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए बैकग्राउंड कलर जो बॉडी का है वो ब्लैक कलर आ रहा है और H1 हेडिंग का इसमें कलर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है येलो कलर में और पैराग्राफ के लिए वाइट आ रहा है। और जो हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका कलर ब्लैक हो गया। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बॉडी में कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो स्टाइल शीट आप देखिए यहाँ पे चेंज करते ही ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे उसमें। तो कलर दिया, इसको हम सपोज दे देते हैं सी ग्रीन कलर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। स्पेसिफाई करते ही जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गए। तो जहाँ पर स्टाइल शीट में एक जगह पे चेंजेस करते ही पूरी वेबसाइट में, अगर आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं, वेब पेजेस जिन पे आपको काम करना है, आप एक ही जगह से उस पूरी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो कोड लिखा है इसको हमने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है। ये तो पहला तरीका था। इसी तरह से दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट करना एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। तो @import रूल जो है वो दूसरा तरीका है किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपने वेब पेज में लोड करने का। तो इसके लिए हम URL एडिशनली एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसके अंदर और उसमें हम फाइल का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं और उसकी हेल्प से हमारा कंटेंट जो है वो देखा जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे @import URL और इसमें हम style.css को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि इसके अंदर हमने जो वैल्यू है CSS जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, इसको सेमीकोलन से एंड करना है। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, तो इसको स्टाइल के अंदर लिखना है। स्टाइल के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, कट किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद अगर एडिशनली आपको कोई और स्टाइल इम्प्लीमेंट करना है तो वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ इस फाइल में ताकि हमें चेंजेस नज़र आएँ। और इसको मैं सपोज़ रेड कलर कर लेता हूँ और उसके बाद सी ग्रीन रहने देते हैं। कलर वाइट की बजाय हम इसके अंदर कोई और कलर कर लेते हैं, वाइट की बजाय हम इसमें पिंक कलर कर लेते हैं। सेव किया और उसके बाद हम ब्राउज़र में इसको रन करते हैं, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस इसके अंदर हो गए हैं। बैकग्राउंड जो बॉडी का पेज का कलर है वो चेंज हो गया। तो @import स्टेटमेंट भी इसके अंदर इस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टाइल शीट्स के अंदर और उसकी हेल्प से हमारा पेज जो है वो style.css फाइल को URL के अकॉर्डिंग एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पर हम उस फाइल को, ये एडिशनली नॉर्मली होता है कि अगर आप नेट से किसी फाइल की रेफरेंस देते हैं उसका URL यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली लोकल सिस्टम से फाइल को स्पेसिफाई किया है, इस वजह से हमने इसमें कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया है।
अगर आप किसी साइट से कोई स्टाइल शीट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, तो आप उसका URL यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो नेट पे काम करते टाइम वो लोड होती है फाइल और आपके वेब पेज पे उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS का यूज़ कर सकते हैं और उसको अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करने का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, ये हमने आज के इस वीडियो सेशन में देखा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।